Hello students, welcome to my online class. I am your science teacher Mrs. Ritu Saxena. Today we are going to discuss chapter 3 from chemistry, atoms and molecules. Students, you have understood what is matter in the previous chapters of chemistry, lesson 1, matter in our surrounding, and is matter pure. Now in this chapter we are going to discuss about what is matter made up of. मैटर किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो जो हमारे फिलोसफर्स थे उनको ये बहुत आश्चर्य लगता था कि मैटर जो है वो हमें जो दिखता है ये बनता किससे है। तो जो उनका आइडिया था वो ये था कि हम पता करें कि ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे जैसे कि महर्षि कनद, इन्होंने एक आइडिया दिया कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हमको एक बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा और उसका उन्होंने नाम दिया परमाणु। यदि हम ग्रीक फिलोसफर्स की बात करें तो उनमें दो फिलोसफर्स थे जिन्होंने बताया कि भाई जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम कहलाता है, क्योंकि यदि हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो वो एक छोटे से छोटा एक हमें उसका एक पार्टिकल मिलेगा जिसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, एटम। सो इन ग्रीक फिलोसफर्स के नाम क्या थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. And Democritus called these indivisible particles atoms. And what is the meaning of atom in Greek language? It means indivisible. तो atoms वो हैं जिनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा से छोटा एक पार्टिकल है। अब आप कहेंगे मैडम एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं, तो फिर एटम सबसे छोटा कैसे हो सकता है। देखिए, तो जो एटम है उसकी अगर हम डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होगी, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। तो एटम जो है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करता है जो वो जिस भी एलिमेंट का एटम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो उस एटम में वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो इसलिए जो अगर स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए पार्टिकल कौन सा है एलिमेंट का, तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, एटम। नाउ आई वांट टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एटम of oxygen element. You can see in the center of the atom there is nucleus in which proton or neutrons are present, and in the outer shells what are present, electrons. So in oxygen atom 8 protons, 8 neutrons and 8 electrons are present in an atom of oxygen element. So this is the picture of atom. आई होप आपको पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि एटम पिक्चर में तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, नो, वी कैन नॉट सी एटम विथ आवर नेकेड आइज। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, केमिस्ट्री में एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल को समझाने के लिए साइंटिस्ट ने लॉज दिए हैं। इन लॉज के क्या नाम है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। और इन लॉज को देने वाले साइंटिस्ट के नाम क्या थे, लेवोजियर एंड प्राउस्ट। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें दिया। तो हम पढ़ते हैं इन लॉज को वन बाय वन। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास है किसी एटम का वो ना तो किसी रिएक्शन में क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मीन्स जो मास होगा वो रिएक्टेंट्स का और जो रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट है वो उसका हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो जैसे कि यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन हमने लिया, समझ लीजिए 5 एटम्स लिए, और क्लोरीन के 5 एटम्स लिए, ठीक है।
तो उनका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल का जो बनेगा वो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल बनेंगे। और अगर हम मास में अगर उनकी बात करें तो यदि हम 1 किलो हाइड्रोजन लेते हैं और 2 किलो क्लोरीन लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कितने किलो बनेगा, 3 kgs। तो इस प्रकार से जो मास है वो उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। नाउ सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। व्हाट डज इट स्टेट? दिस लॉ स्टेट that in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। इसमें क्या बात हो रही है कि जो एलिमेंट्स किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो हमेशा डेफिनेट या कांस्टेंट प्रपोर्शन में रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के वाटर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन कितने होते हैं एटम, 2 H2 और ऑक्सीजन O सिंगल। तो आपको सबको फॉर्मूला पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो हमेशा हाइड्रोजन के 2 ही एटम जो हैं वो ऑक्सीजन के एक एटम के संग रिएक्शन करके और मॉलिक्यूल बनाएंगे H2O। अगर हम उनके मास की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 म्यू, और ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 16 म्यू। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम है तो मतलब उसका मास हो गया एटॉमिक मास 2 म्यू, और ऑक्सीजन सिंगल है एटम है तो 16 म्यू। तो 2 और 16 का अगर रेशो लेंगे तो कितना आएगा, 1:8। तो कभी भी वाटर का जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, चाहे वो वाटर रेन वाटर हो या आइस को मेल्ट करके वाटर आपने बनाया हो या सी वाटर हो, हमेशा दुनिया में हर जगह पे वाटर का जो रेशो होगा 1:8 के रेशो में ही उसका वाटर मॉलिक्यूल H2O बना होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों लॉज जो हैं वो हमें केमिस्ट्री में रिएक्शंस को समझने और जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनको समझने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, इनकी है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी और इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। तो जो मैटर की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा काम आई थ्योरी, जिसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो वी विल डिस्कस द थ्योरी वन बाय वन। So the first point of this theory is all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in the chemical reaction। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन होते हैं, मैटर के एटम्स, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि एटम्स को ग्रीक भाषा में इनडिविजिबल उसका मीनिंग होता है। तो ये क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, चाहें तो किसी भी एलिमेंट का हम एटम हम नहीं बना सकते। ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इनको ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि कोई एलिमेंट है, समझ लीजिए हाइड्रोजन, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब एक दूसरे से आइडेंटिकल मीन्स सेम होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी। मास भी सेम होगा उन एटम्स का। जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट में एटम्स होंगे वो सब मास में भी सेम होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम शो करेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यदि हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जाए, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, तो इनके जो एटम्स होंगे ये भी एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी और ना ही उनके मास सेम होंगे। फिफ्थ पॉइंट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अभी अपन ने रेशियो की बात करी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही कंपाउंड बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये बात भी डाल्टन के थ्योरी को प्रूव करती है। एंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। और जो भी कंपाउंड है उसमें जो भी एटम्स हैं उनका नंबर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हमेशा H2O के होल नंबर में ही वो जुड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के 3 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम H3O5 या H3O2 ऐसे बना के वाटर बना लें, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का हमेशा जो उसका जो वो रहेगा
क्या कहते हैं, एक तरह से उसका स्ट्रक्चर वो H2O के फॉर्म में ही रहेगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको जो एटम है इनके सिम्बॉल्स बताऊंगी। तो देखिए, ये आपकी बुक में टेबल 3.1 में सिम्बॉल्स दिए हैं एलिमेंट्स के, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और सिम्बॉल की क्या लिखने की क्या एक खासियत होती है कि सिम्बॉल हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर, और सेकंड लेटर उसका हमेशा स्मॉल होता है। तो आप गलती मत करिएगा, पेपर में अगर सिम्बॉल पूछे जाएं तो आपको इसी तरह लिखना है। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ठीक है, तो ये सिंबल है जिनको हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना पड़ेगी अब नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा नाम ना लिख के हम इसको सिंबल के रूप में शो करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मैंने बातें बताई, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, और एटम्स का जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरह से रिएक्शन में शो होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय।